Dear students, join my class with this positive thought. Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. प्यारे बच्चों, तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर सेट्स। पहला सवाल है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। ये हमें 4 सेट्स दिए हैं ए बी सी डी। इसमें हमने बताना है कौन किन के सबसेट हैं। तो सबसेट हमारे मान लो हमारे पास 2 सेट हैं ए और बी। ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। ए का हर एलिमेंट यदि बी में होता है तो हम ए को बी का सबसेट कहते हैं। बी को सी का सबसेट कब कहेंगे? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन सी। ठीक है, तो ए सेट हमें दिया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। इसमें वो रियल नंबर्स हैं, आर का मतलब वो रियल नंबर्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी। एक इसको 2 सेटिस्फाई करता है और एक 6। तो a के एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू r, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो a में एलिमेंट्स हमारे आगे 2 और 6, b में एलिमेंट्स हैं 2 4 6, c में एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 सो ऑन, और d में है 6। तो सबसे छोटा सेट यहाँ पर क्या है? d। तो d में एक ही एलिमेंट है 6, वो b में भी है, c में भी है और a में भी है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि d इज अ सबसेट ऑफ a का सबसेट भी है, d b का सबसेट भी है और d c का सबसेट भी है। ठीक है, अब देखते हैं इससे बड़ा सेट कौन सा है? a में एलिमेंट्स हैं 2 और 6, वो b में भी है, b में एलिमेंट्स हैं 2 4 6। तो a इज अ सबसेट ऑफ b। a के सारे एलिमेंट्स जो हैं 2 और 6 वो b में हैं, वो c में भी हैं। तो a इज अ सबसेट ऑफ c, c का भी सबसेट है। अब देखो b में एलिमेंट्स हैं 2 4 6 और 2 4 6 c में भी हैं, तो b इज अ सबसेट ऑफ c। तो ये हमारा आंसर है। डी ए का सबसेट है, डी बी का सबसेट है, डी सी का सबसेट है और साथ में ए बी का सबसेट है, ए सी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है। तो ये है पहले सवाल का जवाब। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा सम है वो है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। ये हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं 6। ये हमने बतानी कि ट्रू हैं या फॉल्स हैं। यदि ये ट्रू हैं तो हमने उनको प्रूव करना है, यदि वो फॉल्स हैं, गलत हैं, तो उसके फेवर में एक एग्जाम्पल देना है। तो पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि x बिलोंग्स टू a। कोई एलिमेंट है x a का और a देखो यहाँ पर कैपिटल A सेट पूरा B को बिलोंग करता है, तो क्या x B को भी बिलोंग करेगा? तो ये गलत बोल रहा है क्योंकि एलिमेंट के रूप में वो A में है और A सेट के रूप में B को बिलोंग कर रहा है। तो एग्जाम्पल इसका देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो A हमने लिया 1 3। ठीक है, A में एलिमेंट्स क्या है? 1 बिलोंग्स टू A एंड 3 बिलोंग्स टू A। ये 2 एलिमेंट्स हैं A में। ठीक है, अब A क्या दिया है? बिलोंग्स टू B। इसका मतलब B में A जो होगा वो एलिमेंट के रूप में होगा और एक और एलिमेंट ले लेते हैं 5। B में 2 एलिमेंट्स हैं, एक ये सेट है 1 3 और दूसरा एलिमेंट है 5। ठीक है, अब A B को बिलोंग करता है, तो क्या 1 B को बिलोंग कर रहा है? 1 डज नॉट बिलोंग्स टू B। ये क्या बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू B। देखो 1 B को बिलोंग नहीं करता, 3 B को बिलोंग नहीं करते, 1 और 3 A को तो बिलोंग करते हैं पर B को नहीं करते। B में वो हैं किस रूप में है? सेट के रूप में है, इकट्ठे हैं दोनों। ठीक है,
तो ये जो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इफ़ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b, सबसेट नहीं बोल रहा है, a बिलोंग्स टू b, एलिमेंट के रूप में है a b के अंदर, a पूरा सेट, और देन x बिलोंग्स टू b। तो ये गलत कह रहा है स्टेटमेंट, ये गलत है हमारी, और ये इसका एग्जाम्पल हमने दे दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ़ a इज़ अ सबसेट ऑफ b एंड b बिलोंग्स टू c देन a बिलोंग्स टू c। a b का सबसेट है, मान लो a, ये स्टेटमेंट भी गलत है, a में हम एलिमेंट ले लेते हैं, a की एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है 1, और b को बिलोंग करता है a, तो सेट के रूप में ये b के अंदर होगा, 3 ले लेते हैं, ये 2 एलिमेंट्स है b में, एक a सेट है इसके अंदर एलिमेंट के रूप में और दूसरा एलिमेंट है 3। तो यहाँ पर a क्या कर रहा है, सॉरी, a इज अ सबसेट ऑफ b, b के एलिमेंट्स हम लेंगे 1 और 3, कहने का मतलब है a के सारे एलिमेंट्स b में होंगे, और इसको हम लेंगे c सेट, b c को बिलोंग कर रहा है और उसमें होंगे 1 3 और यहाँ ले लेते हैं 5। ठीक है, तो जो c सेट है उसमें b एलिमेंट के रूप में है, b सेट एलिमेंट के रूप में है, b बिलोंग्स टू c, और सेकेंड एलिमेंट इसका ले लेते हैं 5। ठीक है, a इज अ सबसेट ऑफ b, ठीक, एंड b बिलोंग्स टू c। क्या a c को बिलोंग कर रहा है? नो, a डज नॉट बिलोंग्स टू c, a c को बिलोंग नहीं करता। ये क्या कह रहा है कि a बिलोंग करता है, a का एलिमेंट एक है सिर्फ 1, और वो c में नहीं है पर वो सेट के रूप में है 1 और 3, एलिमेंट के रूप में नहीं है 1, तो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये रीज़न देना है आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारी थर्ड, a इज अ सबसेट ऑफ b, b इज अ सबसेट ऑफ c, देन a इज अ सबसेट ऑफ c। सही बोल रहा है, ये ट्रू है बिल्कुल, a b का सबसेट है, इसको हम वीन डायग्राम से शो कर सकते हैं, a b का सबसेट है और b c का सबसेट है। कहने का मतलब a के सारे एलिमेंट्स b में हैं, b के सारे एलिमेंट्स c में हैं, तो a के एलिमेंट्स c में भी होंगे। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कैसे करेंगे, हम कोई एलिमेंट a का लेंगे आर्बिट्रेरी और शो करेंगे कि वो c में भी है, इसका मतलब a c का सबसेट है। लेट x बिलोंगिंग टू a be an arbitrary element, x a का कोई एलिमेंट है, आर्बिट्रेरी मतलब कोई एलिमेंट ले लिया हमने। अब क्योंकि a जो है वो क्या है, b का सबसेट दिया है, और सबसेट की डेफिनेशन क्या बोलती है कि a के सारे एलिमेंट्स b में होंगे, तो ये x भी हमारा किस में होगा, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। और क्या दिया है हमें, b किसका सबसेट है, c, तो b के सारे एलिमेंट c में होंगे, क्योंकि ये x b को भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये c को भी बिलोंग कर रहा है। तो हमने एक एलिमेंट लिया a से और शो क्या कर दिया, वो c को भी बिलोंग करता है, दिस इम्प्लाइज a इज अ सबसेट ऑफ c। तो इस तरह ये करना है आपने प्रूफ। और नेक्स्ट हमारी फोर्थ स्टेटमेंट है कि a b का सबसेट नहीं है, a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, b इज नॉट अ सबसेट ऑफ c एंड a इज नॉट अ सबसेट ऑफ c। गलत है, हो सकता है c का सबसेट। देखो कैसे, जैसे हमने ये ले लिया b सेट और ये ले लिया a सेट, a b को बिलोंग नहीं करता है, a का कोई भी एलिमेंट b में नहीं है, डिसजॉइंट सेट्स हैं ये। ठीक है, अब बी सी को नहीं बिलोंग करता है, बी डज नॉट बिलोंग्स टू सी, बट ए तो कर सकता है सी को,
फॉर एग्जांपल जैसे हमने ए के एलिमेंट्स ले लिए 1 3, बी के एलिमेंट्स ले लिए हमने 5 7, ठीक है। सी के हमने एलिमेंट्स ले लिए 1 3 1 3 9। तो ए के सारे एलिमेंट्स सी में हैं, ठीक है। कहने का मतलब ए सी का सबसेट है, ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ए सी का सबसेट नहीं हो सकता, ए सी का सबसेट हो सकता है। ए के सारे एलिमेंट्स सी में हैं, तो ये जो कह रहा है ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो ये हमने एग्जाम्पल दे दी। अब है फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है कि x बिलोंग्स टू a एंड a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट नहीं है, देन x बिलोंग्स टू b। फॉर एग्जाम्पल ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। कोई एलिमेंट a को बिलोंग करता है और ए बी का सबसेट नहीं है, तो कहने का मतलब ए के एलिमेंट्स बी में नहीं होंगे, तो एक्स बी को बिलोंग करेगा। ये गलत बोल रहा है, नहीं करेगा। जैसे हम ले लेते हैं ए में 1 3 5 और बी में हम एलिमेंट्स ले लेते हैं 7 8 9। ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है। और इसके एलिमेंट्स क्या है, 1 ए को बिलोंग करता है बट बी को नहीं करता, 3 ए को बिलोंग करता है बट बी को नहीं करता, 5 ए को बिलोंग करता है बट बी को नहीं कर रहा है। ये क्या बोल रहा है कि बिलोंग करेगा। यहाँ पर कोई एलिमेंट ए का बी में नहीं है क्योंकि ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो ये स्टेटमेंट जो ये बोल रहा है ये फॉल्स है। तो ये आपने रीज़न दे देना है कि 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसी तरह 3 बिलोंग्स टू ए बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू। एक भी आप ऐसा एलिमेंट बता देते हो देन इट इज़ द स्टेटमेंट आप जो है इसके अगेंस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी बता दिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ स्टेटमेंट है हमारी कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एलिमेंट ये जो x है वो बिलोंग नहीं करता है b को, तो वो a को भी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक बोल रहा है, ट्रू है ये हमारी स्टेटमेंट, क्योंकि a b का सबसेट है। a के सारे एलिमेंट्स b में हैं। कोई एलिमेंट यदि b को बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो a को भी नहीं करेगा, क्योंकि a किसके अंदर है, b के अंदर है, ठीक है ना। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू b, इसका मतलब x किसको बिलोंग कर रहा है, b के कॉम्प्लीमेंट को, b डैश को। b के बाहर होगा x, ठीक है। b के बाहर x होगा तो वो a में भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि a किसके अंदर है, a b का सबसेट है। क्योंकि a b का सबसेट है तो x a को भी बिलोंग नहीं करेगा। तो यही हमने प्रूव करना था कि यदि a b का सबसेट है और कोई एलिमेंट b में नहीं है तो वो a में भी। जैसे आप इसको समझ सकते हो कि कोई बच्चा स्कूल में ही नहीं आया है तो वो क्लास में भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्लास में आने के लिए पहले आपको स्कूल में आना पड़ेगा। स्कूल आपका बड़ा सेट है और क्लास उसका एक पार्ट है, सबसेट है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये 6 स्टेटमेंट्स हो गई क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया क्या है, कह रहा है कि लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। हमने शो क्या करना है, वी हैव टू शो दैट बी इज इक्वल टू सी, प्रूव दैट, ये शो करना है कि बी किसके बराबर है, सी के, क्योंकि बी का ए के साथ यूनियन सी का ए के साथ यूनियन सेम होता है। उसी तरह ए का बी के साथ इंटरसेक्शन और ए का सी के साथ इंटरसेक्शन भी इक्वल है। इसका मतलब बी और सी सेट्स क्या हैं, इक्वल है। ये हमने शो करना है। तो
इक्वल सेट्स शो करने के लिए, टू सेट्स को इक्वल शो करने के लिए हम क्या तरीका अपनाते हैं, कोई एक एलिमेंट लेते हैं बी का और उसको शो कर देते हैं कि वो सी में भी है, इसका मतलब बी इज अ सबसेट ऑफ सी। फिर इनवर्सली कोई एलिमेंट सी का लेंगे और उसे शो करेंगे कि वो बी में है, तो सी इज अ सबसेट ऑफ बी। यदि बी सी का सबसेट है और सी बी का सबसेट है, इससे क्या सिद्ध होता है कि बी इज इक्वल टू सी। तो सॉल्यूशन इसका देखो बेटा, लेट एक्स बिलोंग्स टू बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। कोई मैंने बी का एलिमेंट ले लिया, ठीक है, कोई एक एलिमेंट ले लिया, आर्बिट्रेरी एलिमेंट। तो यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं, वो जो एलिमेंट हमने बी का लिया है वो या तो ए को बिलोंग करेगा या ए को बिलोंग नहीं करेगा। ए सेट में हो भी सकता है वो और ए सेट में नहीं भी हो सकता है। दो केसेस आएंगे यहाँ पर। केस पहला, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ए, जब एक्स ए को बिलोंग करता है। अब ये जो एलिमेंट हमने एक्स लिया है ये बी को भी बिलोंग करता है और ए को भी बिलोंग करता है, इसका मतलब ये इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। इंटरसेक्शन में दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, एक्स ए में भी है और एक्स बी में भी है, तो हम इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। और हमें दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन सी के। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। एक्स ए इंटरसेक्शन सी को भी बिलोंग करता है। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि x बिलोंग्स टू सी। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। जो भी एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में होते हैं दो सेट्स के, वो ए में भी होता है एलिमेंट और बी में सी में भी होगा। ए और सी का इंटरसेक्शन ले रहे हैं ना, तो ए में तो है ही है, इसका मतलब वो सी को भी बिलोंग करता है। तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी कि x बिलोंग्स टू b और वो एलिमेंट कहाँ पहुँच गया, c में भी। दिस इम्प्लाइज b इज अ सबसेट ऑफ c। ठीक है, ये पहली हमारा रिजल्ट आ गया। सिमिलरली केस टू में जब x a को बिलोंग नहीं करता है, a को बिलोंग नहीं करता है पर वो b को बिलोंग करता है, ठीक है, बी को बिलोंग करता है, ए को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, पर उनके यूनियन में तो होगा, वो बी को बिलोंग करता है तो यूनियन में या तो ए को एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं या बी के, दोनों के एलिमेंट्स लेते हैं हम, ए के भी लेते हैं और बी के भी लेते हैं। और क्योंकि ए यूनियन बी किसके इक्वल दिया है हमें, ए यूनियन सी के, तो ए इसको हम किससे, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। ए यूनियन सी को भी बिलोंग करेगा। अब एक्स ए यूनियन सी को बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू सी, ठीक है। यूनियन में है वो, ए को तो नहीं बिलोंग कर रहा है बट उनके यूनियन में है, तो इसका मतलब वो किसको बिलोंग कर रहा है, सी को। तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी कि x बिलोंग्स टू b एंड दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू c। दिस इम्प्लाइज b इज अ सबसेट ऑफ c, ठीक है। अब दोनों ही केसेस में हमने क्या प्रूव कर दिया कि b क्या है, c का सबसेट। इनवर्सली कन्वर्सली भी हम इसी तरह शो करेंगे कि c किसका सबसेट है, b का, ठीक है। ये हमारी होगी इक्वेशन 3। बी सी का सबसेट है और इसी तरह सिमिलरली सी किसका सबसेट होगा, बी का। ऐसे ही हम जैसे बी से शुरुआत की थी, एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सी, वो सी में है तो या तो वो ए में होगा या ए में नहीं होगा। अब ए में होगा तो ए इंटरसेक्शन सी में होगा, सेम उसी तरह चलेंगे। तो सी इज अ सबसेट ऑफ बी फ्रॉम 2 and 3,
बी सी का सबसेट है, सी बी का सबसेट है। दिस इम्प्लाइज बी किसके बराबर है? सी के बराबर। हैंस प्रूव्ड। तो यही हमने क्या करना था? शो करना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा है, इसमें 4 स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं, 4 कंडीशंस दी गई हैं। ये इक्विवेलेंट हैं, इनका अर्थ एक सा ही है। यदि हम इसको ध्यान से देखें तो इनका मतलब एक ही है। इन चारों कंडीशंस का मतलब एक है। जब ए बी का सबसेट होता है तो ए माइनस बी जो है, ए और बी का जो डिफरेंस है वो एम्प्टी सेट होता है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में होते हैं। ए माइनस बी करेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स निकल जाएंगे, तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो कॉमन क्या हो गए? ए के सारे एलिमेंट्स। ए में से ए के ही एलिमेंट्स निकाल दो तो वो क्या बन जाता है? खाली सेट। और ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? बी के बराबर। जब ए बी का सबसेट होता है, ए बी के अंदर है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो उनका यूनियन भी किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। और उनका जो कॉमन एरिया होगा, इंटरसेक्शन होगा, वो किसके बराबर होगा? ए के बराबर। तो हमने इनको शो करना है कि ये चारों कंडीशंस क्या हैं? इक्विवेलेंट हैं। 1 इम्प्लाइज 2, 2 से 3 रिजल्ट आएगा, 3 से चौथा आएगा, चौथे से पहला रिजल्ट आएगा। कहने का मतलब है ये चारों आपस में रिलेटेड हैं, एक ही बात है। तो इनको प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि 1 इम्प्लाइज 2, 2 सेकेंड जो रिजल्ट है उससे थर्ड आ रहा है, थर्ड रिजल्ट से हमारा फोर्थ रिजल्ट आ रहा है, और फोर्थ रिजल्ट से फिर हम क्या प्रूव कर सकते हैं? पहले रिजल्ट को। तो ये आपस में एक ही हैं, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं ये हमने शो करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हम करते हैं, वी हैव टू प्रूव 1 इम्प्लाइज 2। तो 1 क्या कह रहा है? 1 कह रहा है कि A इज अ सबसेट ऑफ B। लेट A इज अ सबसेट ऑफ B। इसका मतलब A B का क्या है? सबसेट है। A के सारे एलिमेंट्स किस में हैं? B में। तो A इज नॉट अ सबसेट। A देखो, A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, ठीक है। तो A कहाँ नहीं बिलोंग करेगा? B के बाहर नहीं होगा ये। A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। A B कॉम्प्लीमेंट का सबसेट नहीं होगा, B के बाहर इसका कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। इसका मतलब A और B कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एम्प्टी। और A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? A माइनस बी के। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज A माइनस बी इज इक्वल टू 5। तो फर्स्ट कंडीशन से हमने सेकंड जो कंडीशन है वो प्रूव कर दी कि यदि ए बी का सबसेट है तो ए माइनस बी क्या होगा? एम्प्टी। अब सेकंड से हम थर्ड को प्रूव करेंगे। सेकंड क्या कह रहा है कि लेट ए माइनस बी इज 5। ए माइनस बी इज 5, यहाँ पर डेफिनेशन लगाओ। ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब ए और बी कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट इनमें नहीं है। इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए किस में है? बी में है। बी के कॉम्प्लीमेंट में ए का कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो बी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा तो कहाँ होगा? बी में होगा। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन बी। दिस इम्प्लाइज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और A यूनियन B क्या हो जाएगा? अब A जो है हमारा वो क्या है? B का सबसेट है, B के अंदर है। A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर हैं, तो जब A के सारे एलिमेंट्स B में होंगे तो इन दोनों का यूनियन किसके बराबर होगा? बड़ा सेट जो होता है, A के एलिमेंट्स भी लिखते हैं यूनियन में, और B के। अब A के सारे B में है तो वो किसके बराबर आ जाएगा? A यूनियन B किसके बराबर होगा? B के।
ठीक है। अब थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ। थर्ड क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी हमारा किसके बराबर है, बी के। ठीक है, ए यूनियन बी हमारा बी के बराबर है। अब हमें पता है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, यूनियन का ए क्या होगा, सबसेट होगा। बी क्या है, ए यूनियन बी का सबसेट है। अब क्योंकि ए यूनियन बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ए किसका सबसेट है, बी का। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो जब हम इनका कॉमन लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए। तो दिस इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ इम्प्लाइज फर्स्ट। फिर हम 4 से 1 की ओर जाएंगे। तो फोर्थ क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, फोर्थ स्टेटमेंट हमारी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो हमें दिया है लेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, इसका मतलब इंटरसेक्शन में वो हमारा जो इंटरसेक्शन है ए और बी का, वो किसके बराबर है, ए के बराबर। जब आपका कॉमन एरिया ए और बी का ए के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट्स किस में हैं, बी में, बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का सबसेट है। और ए हमारा ए और बी का कॉमन एरिया, इंटरसेक्शन किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर। दिस इम्प्लाइज कि ए और बी, ए के, दिस इम्प्लाइज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन B. This implies A is a subset of B. A किसका सबसेट है, B का। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, A कॉमन होता है ना, कॉमन एरिया A और B का, तो कॉमन एरिया A और B का क्या है, B का भी वो क्या है, पार्ट है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी, और क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, ए के बराबर, तो दिस इम्प्लाइज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है ये। तो फोर्थ इम्प्लाइज 1, फोर्थ से हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 1, हेंस ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये चौथा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने शो करना है, शो दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, देन सी माइनस बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। हमने शो करना है सी माइनस बी सी माइनस ए का सबसेट है। सबसेट के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सी माइनस बी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और शो करेंगे कि वो सी माइनस ए में भी है। तो यदि वो एलिमेंट सी माइनस ए में हम प्रूव कर देते हैं, तो इसका मतलब सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। अब x belongs to, this implies x belongs to c minus b, this implies x belongs to c intersection b complement। ठीक है, b complement ये मतलब होता है। अब इसका मतलब है x c को तो बिलोंग कर रहा है बट b को बिलोंग नहीं कर रहा है, यही अर्थ होता है ना इसका। अब b को बिलोंग नहीं कर रहा है और b हम a क्या है, b का सबसेट है, a इज अ सबसेट ऑफ b।
यदि कोई एलिमेंट बी को बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो ए को भी बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि ए जो है वो किसके अंदर है, बी के अंदर है। तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया, किसका लिया, सी माइनस बी का, और शो कर दिया कि वो किसको बिलोंग कर रहा है, सी माइनस ए को बिलोंग कर रहा है। तो दिस इम्प्लाइज सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। उसको दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। देखो, एक्स एलिमेंट लिया हमने सी माइनस बी में से, और सी माइनस बी की डेफिनेशन क्या कहती है कि सी माइनस बी इज सी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। एक्स बिलोंग्स टू सी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। मैं बी कॉम्प्लीमेंट को ए से रिप्लेस कर रही हूँ, क्यों, ए कॉम्प्लीमेंट से, क्योंकि ए बी का सबसेट है। ये ए बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं। एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है। बी के कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के बाहर है, और यदि वो बी के बाहर है तो वो ए के बाहर भी है। क्यों, क्योंकि ए बी का क्या है, सबसेट है। तो एक्स बिलोंग्स टू सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये होता है किसकी डेफिनेशन है, सी माइनस ए की। तो दिस इम्प्लाइज C minus B is a subset of C minus A, hence proved। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज के बच्चों आपको करवाए हैं। ध्यान से आपने इनको फिर से अपनी फेयर कॉपी पे कर लेना है, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस।